हेलो बच्चों, क्या हाल है आप सभी का। जो भी चैनल पर नया है, चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दीजिए ताकि स्टडी से रिलेटेड वीडियो सारी टाइम आपको मिलती रहे। और हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पर आपको जो भी आपके डाउट होंगे उसको विदिन 24 आवर्स आपको सॉल्व करके दिया जाएगा। और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा ताकि आपको जैसे ही वीडियो अपलोड हो तुरंत आपके पास नोटिफिकेशन चली जाए। आज हम लोग क्या देख रहे हैं, जो एक्सरसाइज 1.1 हम लोग सॉल्व कर रहे थे थोड़ा सोल्यूशन, उसमें एक टॉपिक था इक्विवेलेंस क्लास। जो मैंने बोला था मोस्ट ऑफ द टीचर्स इसको छोड़ देते हैं। रीजन है कि भाई डेफिनेशन के हिसाब से क्वेश्चन सॉल्व कर पाना थोड़ा सा टफ टास्क हो जाता है, तो मैं आपको इजी मेथड में बताता हूं कैसे इसको सॉल्व करना है। फिलहाल होता क्या, पहले समझा जाए। इक्विवेलेंस क्लास का जो डेफिनेशन दिया गया है वो लिखा गया है, इफ ए बिलोंगिंग टू ए, मतलब स्मॉल ए जो एलिमेंट है किसी पेरेंट से कैपिटल ए में लाई करता है, देन द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स एक्स बिलोंगिंग टू ए। फिर से एक नया एलिमेंट एक्स लिया गया है जो फिर से किसमें लाई कर रहा है, पेरेंट से ए में ही लाई कर रहा है। अगर एक्स हर एक्स के लिए एक ए एग्जिस्ट कर रहा है, जो हर एक एक्स है उसके लिए अगर एक ए एग्जिस्ट करता है, तो इसको हम लोग कहते हैं इक्विवेलेंस क्लास। क्या कहते हैं इसको हम लोग, इक्विवेलेंस क्लास। फिर इसको डिनोट करने का क्या सिंबल दिया गया है, स्क्वायर बॉक्स में ए। यही चीज को हमने कैसे लिख लिया, मैथमेटिकल फॉर्म में। देखिए क्या लिखा, एक्स इज सच दैट, एक्स इज सच दैट, एक्स बिलोंगिंग टू ए, एक्स ऐसा बिलोंग कर रहा है ए में जैसे कि एक्स रिलेटेड टू ए। ठीक है, ये हमारे पास है क्वेश्चन, सॉरी क्वेश्चन है, इसका डेफिनेशन, जिसको आपको रटने की जरूरत नहीं है। कैसे फाइंड आउट करते हैं ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट। जैसे यहाँ पे क्वेश्चन में लिखा हुआ है ऑल्सो फाइंड इक्विवेलेंस क्लास, इसी मैंने लिखा इक्विवेलेंस क्लास के लिए और ईआर लिखा इक्विवेलेंस रिलेशन के लिए। ठीक है, सबसे पहले क्वेश्चन दिया गया है जो आपकी बुक का एग्जाम्पल नंबर 25। ठीक है, मेरी पुरानी बुक हो सकता है, आपकी नई बुक में कुछ और भी नंबर चेंज हो सकते हैं। लिखा गया लेट ए बी ए नंबर दिए गए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड आर बी डिफाइंड इन ए क्रॉस ए। भाई आपको पता है रिलेशन जो होता है किसमें डिफाइंड होता है, कार्टेशियन प्रोडक्ट में डिफाइंड होता है। तो ए क्रॉस ए बाई ए कॉमा बी रिलेटेड टू सी कॉमा डी। ए कॉमा बी और सी कॉमा डी पेयर्ड में अलाउड है। ध्यान रखिएगा भाई, पेयर्ड में है ये, ध्यान रखिएगा इस बात पर कि ये एलिमेंट एक एक पेयर रिलेटेड है दूसरे पेयर से। तो ये तभी हो सकता है जब ए प्लस डी पहले और दूसरे का सम और दूसरे और पहले का सम आपस में इक्वल होगा। ठीक है, तभी क्या होगा, ये आपस में इक्वल होंगे। ठीक है, इक्विवेलेंस रिलेशन है कि नहीं पहले ये चेक करना हम लोग को। तो इक्विवेलेंस रिलेशन होने के लिए ए कॉमा ए का रिलेशन किससे होना चाहिए मेरा, ए कॉमा ए होना चाहिए भाई ना। ए कॉमा यानी कि ए का रिलेटेड टू ए से होना चाहिए। देखिए ध्यान से, सबसे पहले हम लोग आ रहे हैं किस पर, रिफ्लेक्सिव पर। रिफ्लेक्सिव होने के लिए क्या होना चाहिए, ए कॉमा ए मस्ट रिलेटेड टू ए कॉमा बी ले लीजिए, कोई दिक्कत भी इसमें भी नहीं, रिलेटेड टू ए कॉमा बी। सेम का सेम से होना चाहिए, ये होना चाहिए। ये तभी पॉसिबल होगा, ये क्या होगा भाई, अगर ए कॉमा बी रिलेटेड टू ए कॉमा बी होगा, देन क्या रूल फॉलो करेगा, ये पहले का पहला ए प्लस बी इक्वल्स टू बी प्लस ए। और हम लोग जानते हैं एज पर रूल ऑफ एडिशन कि ए प्लस बी और बी प्लस ए का मीनिंग सेम ही होता है। ऑर्डर चेंज करने पर कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। यानी क्या होता है, ये कम्यूटेटिव होता है। क्या होता है ये, कम्यूटेटिव ओवर एडिशन होता है। कम्यूटेटिव ओवर किस पर होता है, एडिशन। यानी कि ये एक स्टेटमेंट ट्रू है। स्टेटमेंट ट्रू होते ही क्या पता चल गया हम लोग को, ये क्या है, रिफ्लेक्सिव है। क्या है ये, रिफ्लेक्सिव। अब चलिए अब आते हैं अगले पर। अगला हमारे पास क्या है, सिमेट्रिक। सिमेट्रिक होने क्या होना चाहिए, ए कॉमा बी किसी रिलेटेड है सी कॉमा डी से, तो इसका मतलब होगा ए प्लस डी इक्वल्स टू बी प्लस सी, ये होता है। ठीक है, देन देयर मस्ट एग्जिस्ट सी कॉमा डी रिलेटेड टू ए कॉमा बी। और रिलेशन डिफाइन किया गया पहले का दूसरे वाले से सम और दूसरे का पहले वाले से सम। जैसे यहां देखिए सी प्लस बी इक्वल्स टू डी प्लस ए। देखिए दोनों आपस में क्या है, इक्वल। देखिए फ्रेंड्स, ए प्लस डी, डी प्लस ए, बी प्लस सी, सी प्लस बी, यानी कि सिमेट्रिक भी हो गया। हमारे पास क्या क्या चीजें हो गई भाई, सिमेट्रिक हो गया और क्या हो गया हमारे पास, रिफ्लेक्सिव हो गया। अब हमें शो करना है क्या इसमें भाई, अगला हम लोग को शो करना है क्या कि ये ट्रांजिटिव है कि नहीं। होगा तो है ही भाई, रीजन आपको पता ही, क्योंकि अगर नहीं होता तो क्या नहीं पूछता हमसे, इक्विवेलेंस रिलेशन शो करने को नहीं बोलता। ठीक है, सॉरी पता करने को बोला है, तो हो सकता है ना भूलो, मुझे लगा कि शो करने को बोला। चलिए अब देखिए अगला जो हमारे पास पार्ट है,
हमें प्रूफ करना है क्या, इसको ट्रांजिटिव प्रूफ करना है। क्या करना है हम लोग को, ट्रांजिटिव। चलिए देखते हैं भाई। ट्रांजिटिव, अब ट्रांजिटिव में क्या होना चाहिए भाई, ध्यान से सोचा जाए। अगर a कॉमा बी रिलेटेड टू किसी c कॉमा डी से है तो इसका मतलब होगा a प्लस डी इक्वल टू बी प्लस सी। अब c कॉमा डी किसी रिलेटेड होना चाहिए किससे, e कॉमा f से। तो क्या होना चाहिए यहां पर, c प्लस एफ मस्ट बी इक्वल टू डी प्लस ई। ये रूल फॉलो करेगा भाई, पहले का दूसरे सिस्टम, दूसरे का पहले सिस्टम। अब इन दो इक्वेशन में से ये दो पार्ट है। अब अगर ये दोनों लाई करते हैं तो देन देयर मस्ट एग्जिस्ट a कॉमा बी रिलेटेड टू e कॉमा एफ आना चाहिए। a कॉमा बी रिलेटेड टू e कॉमा एफ आना चाहिए। यानी कि इन दोनों में से हमें c और d हमें गायब करना है। इन दोनों में से क्या गायब करना है, c को और किसको गायब करना है, हम लोग को आपस में d को, c और d को आपस में गायब करना है। तो ये जो हम लोग के पास दिया हुआ है इसको मैं थोड़ा सा चेंज करके लिखना चाहता हूं। देखिए थोड़ा ध्यान से, इसको हम ये भी लिख सकते हैं d प्लस सी इक्वल्स टू सी प्लस एफ। आपस में स्विच कर दिए इधर उधर। अब इसको आप इक्वेशन 1 मानिए, इसको आप इक्वेशन 2 मानिए। दोनों इक्वेशन को आपस में हम लोग सब्ट्रैक्ट करने जा रहे हैं। देखिएगा ध्यान से, a प्लस डी माइनस ई इक्वल्स टू बी प्लस सी माइनस एफ। देखिए सी से सी कटा, डी से डी कटा, यानी कि a माइनस सी इक्वल्स टू बी माइनस एफ। प्लस वाले के साथ लेकर आइए, a प्लस एफ इक्वल्स टू बी प्लस ई। a प्लस एफ इक्वल्स टू किसके इक्वल आ गया, b प्लस ई के। अगर a प्लस एफ b प्लस ई के इक्वल है, इस रूल को देखिएगा, a प्लस एफ b प्लस ई के इक्वल है, इसका मतलब उसके इधर हम लोग आए, अगर सॉरी कुछ गलती हो गई क्या, नहीं सही तो है। अगर ये a प्लस एफ बी प्लस ई के इक्वल है तो थोड़ा ध्यान से देखिएगा, पहले वाला का किससे इक्वल होगा, ये जो हमारे पास रूल था इसके हिसाब से क्या आना चाहिए था, a प्लस एफ इक्वल्स टू बी प्लस सी। देखिए एक पहले का पहले सम, दूसरे का दूसरे सम। या तो यहां से भी चेक कर सकते हैं दोनों आपस में इक्वल आ रहे हैं, या तो यहां से आप निकाल सकते हैं अगर a प्लस एफ इक्वल्स टू बी प्लस सी है तो रिलेशन के हिसाब से a कॉमा बी रिलेटेड टू किससे हो जाएगा, e कॉमा एफ से। भाई उल्टा भी जा सकते हैं, अगर ये इसके इक्वल है तो ये इसके भी तो आ सकता है, a प्लस बी। हमने क्या प्रूव कर दिया, a प्लस एफ इक्वल्स टू बी प्लस ई होगा, तो इसका मतलब a कॉमा बी रिलेटेड टू क्या हो जाएगा, e कॉमा एफ। देखिए तीनों प्रॉपर्टी शो कर गया, यानी कि क्या हो गया, ये इक्विवेलेंस रिलेशन है। क्या हमारे पास है, इक्विवेलेंस रिलेशन ये है। अब हमें पता करना है क्या, कि अगला हमसे बोला है ऑल्सो फाइंड इक्विवेलेंस क्लास फॉर द एलिमेंट 2,5। चलिए होप कि आपको रिफ्लेक्सिव ये वाला पार्ट आप लोगों ने नोट कर लिया होगा या जैसे भी किया होगा। चलिए अब देखते हैं हम लोग आगे। हम लोग को अब निकालना है इक्विवेलेंस क्लास ऑफ किसका निकालना है, 2,5। ठीक है, तो हम लोग एक एलिमेंट लेते हैं x, y रिलेटेड टू 2,5। ये हम लोग का एलिमेंट निकालना है। देखिए भाई, क्योंकि हम लोग से x, y क्यों लिखा गया है, क्योंकि हम लोगों ने अभी पढ़ा है x इज सच दैट x बिलोंगिंग टू a, x रिलेटेड टू a होना चाहिए फॉर एनी a। हमने अभी डेफिनेशन पढ़ा है, फॉर एनी a ये होना चाहिए रूल। इसके बेसिस पे अगर देखा जाए तो हम लोग के पास x रिलेटेड टू a होना चाहिए। हम लोग का इसका निकालना है क्योंकि वो a हो गया जिसका पूछ रहा हमसे, तो x रिलेटेड टू कोई एक एलिमेंट हमको x वेरिएबल लेना पड़ेगा, तो हमने x वेरिएबल लिया। अब यहाँ पे क्वेश्चन उठ सकता है कि सर आपने पेयर में क्यों ले लिया है। पेयर में लेने के पीछे रीजन ये है कि यहाँ पे एलिमेंट देखिए पेयर्ड वाइज चल रहा है। कैसे चल रहे हैं, पेयर्ड वाइज। तो थोड़ा ध्यान से देखा जाएगा तो अगर ये रिलेशन हमारे पास है तो ये इसको फॉलो करेगा, यानी कि x प्लस 5 मस्ट बी इक्वल टू y प्लस 2। हमने बताया था x की वैल्यू निकालते हैं, या y सॉरी y की वैल्यू निकालते हैं, x गलती कर दी मैंने। चलिए y की वैल्यू निकाला जाएगा तो कितना आ जाएगा भाई, x प्लस 3। y को कितना आ गया, x प्लस 3। यानी कि जो एलिमेंट होंगे वो x कॉमा x प्लस 3 के फॉर्म के होंगे। कैसे एलिमेंट होंगे, x कॉमा x प्लस 3 के फॉर्म में। और x किससे बिलोंग कर रहा है भाई, a से बिलोंग कर रहा है, ये आपको पहले से पता है। x किससे बिलोंग करेगा, a से बिलोंग करेगा। चलिए भाई निकालते हैं एलिमेंट, क्या क्या आएगा, 1,4 2,5 3,6 7,10 सॉरी
1,4, 2,5, 3,6, 7,10। अब नहीं आएगा, पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हमारा एक्स और वाई दोनों 10 बाहर चला जाएगा। ठीक है, यानी कि 3 एलिमेंट आ गए हमारे पास, जो कि क्या है इसके क्वेश्चन नंबर, ये एग्जांपल नंबर आपका जो 25 था उसका सॉल्यूशन हो गया आपके पास। ठीक है, तो ये 3 एलिमेंट आपके पास आ गए हैं, जिसमें आपको 1, 4, 2, 5, 3, 6 ये आ चुका है। ठीक है, ये इतने एलिमेंट आपके पास आ गए हैं जो 2,5 से आपके रिलेट कर रहे होंगे। होप आपको एग्जांपल ये समझ में आ गया होगा, कैसे निकलती है वैल्यूज, ये आपको दिमाग में बैठ गई होगी सारी। ठीक है, आपके बुक में कुछ मिसप्रिंट हो गया है, 4,7 नहीं, ठीक तो है भाई, मैं आगे चला गया, आगे ले ही नहीं गया, मैं 3 पे छोड़ दिया भाई। 4,7, 5,8 एंड 6,9 ये भी एलिमेंट आ गए। मुझे लगा बुक में कुछ मिसप्रिंट है, मिसप्रिंट है भाई, सही है। मैं 3 के आगे गया ही नहीं लेकर, 3 के आगे 4, 4, 5, 6 सब आ सकते हैं। यहाँ पे आप पुट करते जाइए, एक्स की वैल्यू 1 डाला तो 1 + 3 4, एक्स की वैल्यू 2 डाला तो 2 + 3 5, एक्स की वैल्यू 3 डाला तो 3 + 3 6, एक्स की वैल्यू 4 डाला 4 + 3 7, एक्स की वैल्यू 5 डाला 5 + 3 8, एक्स की वैल्यू 6 डाला 6 + 3 9। ये आपके पास आंसर आ गया क्वेश्चन नंबर, सॉरी एग्जांपल नंबर 25 का। सेम इसी पे बेस्ड एक आपके एक्सरसाइज में भी क्वेश्चन है, सेम इसी पे बेस्ड, जिसमें आपसे फिर से निकालने को कहा इक्विवेलेंस क्लास निकालने के लिए। क्वेश्चन नंबर 19 आपके बुक का है, एक्सरसाइज 1.1 का ही क्वेश्चन नंबर 19। सेम इसी पैटर्न पर है, जिसको आपको ट्रांजिटिव और बाकी चीजें शो करनी है, लेकिन उसको मैं ट्रांजिटिव इक्विवेलेंस क्लास जो है वो आपके लिए छोड़ देता हूं। इक्विवेलेंस रिलेशन आप इसको निकाल सकते हैं बड़े प्यार से। ठीक है, मैं बस इक्विवेलेंस क्लास निकाल के आपको दिखा देता हूं कैसे निकलेगा। देखिए ध्यान से, क्वेश्चन नंबर 19 ध्यान से देखिएगा भाई, क्वेश्चन नंबर 19 इसमें कुछ ऐसे डिफाइंड है। देखिए, a, b रिलेटेड टू c, d होगा इफ एंड ओनली इफ a + d इक्वल्स टू b + c के। जब a + b किसके इक्वल होगा, b + c के। ठीक है, और यहां पर a जो बिलोंग कर रहा है 1 2 3 सो ऑन 10 तक बिलोंग कर रहा है। हम लोग को इक्विवेलेंस क्लास निकालना है 3,4 का, x, y रिलेटेड टू किसके लिखेंगे हम लोग, 3,4 के। तो x + 4 इक्वल्स टू y + 3, तो y की वैल्यू आ जाएगी x + 1। यहां तक समझने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो जो एलिमेंट्स आएंगे वो x + 1 के फॉर्म में आएंगे। तो पहला 1 पुट किया तो 2, 2 पुट किया तो 3, 3 पुट किया तो 4, 4 पुट किया तो 5, फिर अगर 5 पुट किया तो 6, 6 पुट किया तो 7, 7 पुट किया तो 8, 8 पुट किया तो 9 एंड 9 पुट किया तो 10। ये इतने वैल्यू आपके आ गए, जो आपके क्या होंगे भाई, इक्विवेलेंस क्लास होंगे आपके। ठीक है, जो आपके पास इक्विवेलेंस क्लास में ये इतने एलिमेंट आपके लाइक करेंगे। तो ये आप निकालने का तरीका दिमाग में बैठा लीजिएगा कैसे निकलता है। आपके बुक में 2 ही क्वेश्चन दिए हुए थे, इन 2 क्वेश्चन को मैंने आपको करा दिया इक्विवेलेंस क्लास पर बेस्ड, और बाकी जो रिमेनिंग क्वेश्चंस है उसको फिर हम लोग ट्राई करते हैं आगे। भाई हम लोगों ने कर दिया था क्वेश्चन नंबर 10 तक कर लिया था, अब आगे क्वेश्चन नंबर 11 से ट्राई करते हैं। ठीक है, तो इक्विवेलेंस क्लास को आप ध्यान से देखिएगा भाई पहले कि इक्विवेलेंस क्लास क्या होता है। उस पर बेस्ड मैंने जो 2 क्वेश्चन दिए आपके बुक में थे वो दोनों क्वेश्चन मैंने आपको ट्राई करा दिए। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं धीरे धीरे। ठीक है, चलिए अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 पे, जो लोग टोटल सोल्यूशन जो कर रहे हैं उसमें क्वेश्चन 11 पर बात है हम लोग। क्वेश्चन 11 में देखिए थोड़ा ध्यान से, लिखा लेट टी बी द सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल्स ड्रॉन इन अ प्लेन आर गिवन बाय t1 इज कॉन्ग्रुएंट टू t2 इक्विवेलेंस रिलेशन। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, सॉरी 10 तक तो कर दिए थे, 11 पे लोग आगे ना, 11 पे नॉर्मल क्वेश्चन है। t1 इज कॉन्ग्रुएंट टू t1 हो सकता है भाई, आप खुद का अपने खुद से ट्रायंगल तो कॉन्ग्रुएंट होता ही है, और t1 कॉन्ग्रुएंट टू t2 लिखे या t2 कॉन्ग्रुएंट टू t1 लिखे, मीनिंग सेम है। t1 t2 से कॉन्ग्रुएंट हो या t2 t1 से कॉन्ग्रुएंट हो, एक ही बात होती है। यानी कि पॉइंट नंबर 2 भी प्रूव हो गया, सिमेट्रिक भी। अब तीसरा हमारे पास बता है क्या, ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव पे थोड़ा ध्यान से देखिएगा भाई, ट्रांजिटिव के लिए अगर t1 रिलेटेड टू t2 है, इसका मतलब t1 कॉन्ग्रुएंट टू t2, t2 रिलेटेड टू किसी t3 से है, यानी कि t2 कॉन्ग्रुएंट टू t3। अब इन दोनों को आपस में कंबाइन करें तो t1 कॉन्ग्रुएंट टू t2 कॉन्ग्रुएंट टू t3,
T2 को गायब करें तो T1 कॉन्ग्रुएंट टू T3 हो जाएगा। इसका मतलब T1 रिलेटेड टू किसके हो जाएगा, T3 के। अब देखिए T1 रिलेटेड T3 आ गया, इसका मतलब क्या हो गया, ये ट्रांजिटिव हो गया भाई। ट्रांजिटिव होने के लिए बस यही होना चाहिए था। क्वेश्चन नंबर 12 भी आप बड़े प्यार से कर सकते हैं। सेम नंबर ऑफ पेजेस हैं, एक्स और एक्स में सेम नंबर ऑफ पेजेस होंगे। एक्स और वाई में सेम पेज है तो वाई और एक्स में कोई पोजीशन चेंज करने से कोई फर्क पड़ेगा नहीं। एक्स वाई में सेम पेज है, वाई जेड में सेम पेज है, तो क्या होगा, वाई एक्स और जेड में भी सेम पेजेस होंगे ही होंगे। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पर भाई। क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 में लिखा है शो दैट द रिलेशन आर आई ए माइनस बी। देखिए भाई रिलेशन में जो डिफाइंड है ए कॉमा बी सच दैट ए माइनस बी इज डिविजिबल बाई 3, डिविजिबल बाई 3 इन आई। आई मतलब समझिए ना भाई, इंटीजर्स के बारे में बात किया जा रहा है। ठीक है, चलिए चेक किया जाए भाई। पहले हम लोग क्या निकालेंगे, रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव में क्या होना चाहिए, ए रिलेटेड टू ए। ए रिलेटेड टू ए का मतलब ए माइनस ए दैट इज 0, और 0 इज डिविजिबल बाई क्या है, 3 है, यानी कि स्टेटमेंट ट्रू, रिफ्लेक्सिव हो गया भाई। फिर आते हैं सिमेट्रिक पर। सिमेट्रिक में क्या होगा भाई, ए रिलेटेड टू बी है, इसका मतलब ए माइनस बी इज डिविजिबल बाई 3, इसका मतलब ए माइनस बी कैन बी रिटन एज 3 लैम्डा। ठीक है, अगर डिविजिबल होता तो कैसे लिखते हैं, 3 लैम्डा, एल्जेब्रिक इंडक्शन का प्रॉपर्टी भाई याद होगा आप लोग को। और अगर इस ये आ रहा है हमारे पास तो बी कॉमन ए भी आना चाहिए, तो अगर इसको आपस में चेंज करें तो माइनस कॉमन ले लूंगा अगर मैं, माइनस बी माइनस ए 3 लैम्डा, तो बी माइनस ए भी किससे डिविजिबल होगा, 3 लैम्डा, और 3 को मैं ऐसे छोड़ देता हूं, लैम्डा को माइनस में लिख लेता हूं, तो देखिए बी माइनस ए भी किसका मल्टीपल हो गया, 3 का मल्टीपल हो गया, देखिए 3 से डिविजिबल होगा। बी माइनस ए आते ही यानी इसका मतलब बी रिलेटेड टू ए भी इसमें लाई कर रहा है, यानी क्या होगा, सिमेट्रिक हो गया, ट्रांजिटिव हो गया, सिमेट्रिक हो गया, सॉरी डिफरेंस सिमेट्रिक। अब आते हैं हम लोग किस पर, ट्रांजिटिव पर। ए रिलेटेड टू बी है, इसका मतलब ए माइनस बी इक्वल टू 3 लैम्डा। बी रिलेटेड टू सी है, इसका मतलब बी माइनस सी ऑल्सो 3 लैम्डा। लैम्डा लिख की जगह आप क्या लिख दीजिए, म्यू लिख दीजिए भाई। ठीक है, अब इन दो इक्वेशन को आपस में ऐड करने जा रहा हूं मैं, तो देखिए क्या आएगा भाई, ए माइनस बी प्लस बी माइनस सी इक्वल टू 6 लैम्डा। देखिए बी से बी कट गया, यानी कि ए माइनस सी इक्वल टू 3 इंटू 2 लैम्डा, 3 इंटू 2 लैम्डा आ गया भाई। ए माइनस सी का मतलब क्या हो गया, ए रिलेटेड टू सी, और मल्टीपल ऑफ किसका हो गया, 3 का मल्टीपल हो गया 3 से डिविजिबल भी होगा, यानी क्या शो हो गया, ट्रांजिटिव भी शो हो गया। ठीक है, देखिए आपके बुक में कुछ नंबर्स लेके भी प्रूव किया जाता है, तो कोशिश करें कि जो अल्फाबेट के साथ सॉल्व होता है वो ज्यादा बेहतर सोल्यूशन दे जाता है, ज्यादा बेहतर रिजल्ट दे जाता है। तो जैसे मैं बता रहा हूं, देखिए भाई पहले हम लोग रिफ्लेक्सिव के लिए नॉर्मल है, सिमेट्रिक के लिए जो रिलेशन आता है पहले वाले से उसी को हम लोग सेटिंग करके दूसरा रिलेशन लेकर आते हैं। देखिए भाई यहाँ पे लेकर आया मैं, और तीसरा जो ट्रांजिटिव होता है, पहले दो रिलेशन को आपस में ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई, डिवाइड कुछ करके हम लोग को जो गायब करना, जैसे हमने को यहाँ पे बी गायब करना था क्योंकि ए और सी में रिलेशन खोजना था, तो बी गायब तभी होगा जब दोनों इक्वेशन आपस में क्या होंगे, ऐड होंगे, क्योंकि माइनस बी या प्लस बी है, इसलिए दोनों इक्वेशन को आपस में हमने ऐड किया। ठीक है, तो ये छोटे छोटे ट्रिक्स हैं जो आप दिमाग में बैठाए रहिएगा ताकि सॉल्व करते हुए आपके बढ़ते रहे दिमाग भी आपके साथ। ठीक है, चलिए अब देखिए क्वेश्चन नंबर 13 तक हमने कर लिया है, 19 मैंने पहले ही आपको बता दिया। ठीक है, तो बहुत जल्दी जल्दी थोड़ा सॉल्व करिए, क्योंकि रिवीजन भी चाहिए आपको भाई, रिवीजन के बिना कैसे काम चलेगा। क्वेश्चन 14 पर हम आते हैं। क्वेश्चन 14 में देखिए रिलेशन कैसे डिफाइन किया गया भाई, थोड़ा देखा जाए हम लोग। लिखा गया है ए एक सेट है जिसमें 5, 6, 7, 8 और 9 ये एलिमेंट है, और आर एक रिलेशन डिफाइन किया गया है ए कॉमा बी सच दैट ए माइनस बी का मॉड जो है इज डिविजिबल बाय 2 इज एन इक्वेशन फाइंड ऑल एलिमेंट रिलेटेड टू 6। चलिए भाई फाइंड ऑल एलिमेंट रिलेटेड टू 6 भी बोल रहे हैं। ठीक है, चलिए 6 से रिलेटेड एलिमेंट तो बाद की बात है, फिलहाल हम लोग निकालते हैं सबसे पहले कि क्या बोला, प्रूव दैट रिलेशन इज इक्विवेलेंस रिलेशन। चलिए सबसे पहले हम लोग को क्या चेक करना था भाई, रिफ्लेक्सिव, तो क्या आना चाहिए ए कॉमा ए इस सेट में, तो ए कॉमा ए का मतलब क्या हो जाएगा,
ए माइनस ए का मॉड यानी कि 0, 0 इज डिविजिबल बाई क्या होता है 2, यानी कि स्टेटमेंट 2 है, यानी कि रिफ्लेक्सिव हो गए। फिर आएंगे हम लोग किस पर भाई, सिमेट्रिक पर। सिमेट्रिक में क्या होगा भाई, ए रिलेटेड टू बी, इसका मतलब ए माइनस बी का मॉड 2 लैम्डा हो जाएगा भाई, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, ठीक है। अब अगर इस वाले इक्वेशन को सॉल्व करें, हम लोग अंदर माइनस कॉमन लेने जा रहे हैं, माइनस कॉमन लें, बी माइनस ए का मॉड इक्वल टू 2 लैम्डा, माइनस मॉडुलस में एब्जॉर्ब हो जाता है, तो बी माइनस ए इज ऑल्सो 2 लैम्डा। बी माइनस ए का मतलब हो गया बी रिलेटेड टू ए, बी रिलेटेड टू ए का मतलब हो गया सिमेट्रिक भी भाई, ए कॉमा बी और बी कॉमा ए दोनों लाई कर गए, ठीक है। अब क्या चेक करना हम लोग को, ट्रांजिटिव चेक करना है। क्या चेक करना है, ट्रांजिटिव। चलिए अब ट्रांजिटिव चेक करा जाए हम लोग। ट्रांजिटिव चेक करने के लिए हम लोग क्या लेंगे, ए कॉमा बी या ए रिलेटेड टू बी, इसका मतलब क्या होगा ए माइनस बी का मॉड इज 2 लैम्डा। बी रिलेटेड टू सी, इसका मतलब बी माइनस सी का मॉड किसके इक्वल हो जाएगा 2 म्यू के, कोई 2 म्यू आएगा, ठीक है। अब आप सोचेंगे मॉडुलस इक्वेशन को कैसे सॉल्व किया जाए, तो मैंने आपको कॉम्प्लेक्स नंबर में बताया था मॉडुलस हटाने का सबसे अच्छा मेथड होता है क्या, स्क्वायरिंग बोथ द साइड कर ले। तो चलिए इन दोनों का स्क्वायरिंग कर लें अगर हम लोग, तो देखिए क्या बन जाएगा हमारे पास, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab इक्वल्स टू 4 लैम्डा स्क्वायर, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2bc इज 4 म्यू स्क्वायर, ठीक है। अब दोनों इक्वेशन को आपस में क्या करने जा रहे हैं, सब्ट्रैक्ट करने जा रहे हैं। थोड़ा सब्ट्रैक्ट करेंगे तो देखिए क्या मिलेगा हम लोग को, ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 2bc इक्वल्स टू 4 कॉमन लैम्डा स्क्वायर माइनस म्यू स्क्वायर। इस पूरे में देखिएगा भाई, इसको मैं लिख सकता हूं ए माइनस सी, ए प्लस सी माइनस, इसमें देखिए 2b कॉमन लेंगे हम लोग, माइनस करेंगे तो प्लस हो जाएगा, माइनस 2b कॉमन लिया तो a माइनस सी इक्वल्स टू 4 लैम्डा स्क्वायर माइनस म्यू स्क्वायर आ गया, ठीक है। a माइनस सी पूरे में से कॉमन लिया हम लोग, तो a प्लस सी माइनस 2b आ जाएगा, जो कि 4 लैम्डा स्क्वायर माइनस म्यू स्क्वायर के आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए a माइनस दो मल्टीपल के इक्वल है, तो हम मान लेते हैं a माइनस सी जो होगा किसका मल्टीपल होगा भाई, 4 का कोई ना कोई मल्टीपल होगा ही, दो प्रोडक्ट के फॉर्म में आ गया, इधर भी दो प्रोडक्ट के फॉर्म में, तो एक एक प्रोडक्ट आपस में जो प्रोडक्ट होगा 4 के मल्टीपल के फॉर्म में आएगा ही आएगा, ठीक है। तो 4k ले लेते हैं, तो 4k का मतलब क्या हो जाएगा भाई 2 टाइम्स ऑफ 2k, a माइनस सी, तो इसका मॉडुलस अगर ले लें तो मॉडुलस भी सेम ही रहेगा, तो यानी कि a रिलेटेड टू किसके हो गया, c के हो गया भाई, a रिलेटेड टू किसके हो गया, c के इक्वल हो गया, यानी कि क्या प्रूफ हो गया, ट्रांजिटिव भी प्रूफ हो गया, ठीक है। अब आता है क्वेश्चन नंबर 15 पे। अच्छा, फाइंड आउट एलिमेंट रिलेटेड टू 6, 6 से रिलेटेड एलिमेंट भी चाहिए थे भाई, तो 6, 8 यही आ सकता है बस हमारे पास है, क्योंकि 6 माइनस 8 कितना आ जाएगा भाई, माइनस 2 का मॉड यानी कि 2 से डिविजिबल है, इसके अलावा किसी के साथ 2 का सब्ट्रैक्शन आएगा ही नहीं, क्योंकि 2 से डिविजिबल होने के लिए क्या चाहिए, 2 का मल्टीपल होना चाहिए, 2 से मल्टीपल और किसी के साथ सब्ट्रैक्ट करने को आएगा नहीं। यहाँ देखिए 1 बचेगा, यहाँ पे 1 बचेगा, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, तो 1, 2 और 3 बचेंगे, तो 2 वाला ही बस आंसर हो सकता है, क्योंकि 2 से डिविजिबल होना चाहिए। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 15 जो लिखा हुआ है इसमें, तो गिव एन एग्जांपल, तो इसको आप बुक के पीछे आंसर आपको जो देता है वहां से आप लिख लीजिएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो 15 आप कर सकते हैं। 16 वाले में फिर बोला कि भाई क्या होना चाहिए, यहाँ पर रिलेशन में हमारे पास a, b, c और इसमें एलिमेंट दिए हुए हैं, ठीक है। तो अब जो 2-4 क्वेश्चन या 10 क्वेश्चन जो बचे हुए हैं, इसको मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको दूंगा, क्योंकि ये वीडियो का लेंथ लंबा होता जा रहा है। फिर मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक चैनल को अपना प्यार इस तरह बनाए रहिए, चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करते रहिए, ताकि हम भी जल्दी जल्दी 1000 सब्सक्राइबर तक पहुंच जाए, फिर आपसे हम लोग लाइव मिल सके। चलिए तब तक के लिए सभी लोग को बाय बाय।